अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये जो है मेरी एक्सरसाइज 2.6 से के क्वेश्चन 4 के मतलब वीडियो है। तो यहाँ क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो -2/1 प्लस एओटा कहते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें एओटा जो है वो यहाँ नीचे जो है वो लिखा हुआ है, तो यहाँ हम रैशनलाइज करेंगे जो आप बाद में भी पढ़ेंगे। तो रैशनलाइज करने का मेथड क्या होता है, यहाँ प्लस एओटा जो है लिखा 1 प्लस एओटा, तो 1 माइनस एओटा और 1 माइनस एओटा इधर लिख देंगे। यहाँ जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर प्लस एओटा के साथ लगा हुआ तो माइनस माइनस इसका जो है, जिसको हम कहते हैं, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो कर लेना। चलें जी, ठीक है। ये -2 और ये 1 माइनस एओटा जो है ये आपस में इस तरह अटैच हो जाएंगे, या मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। अब ये 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा जो होंगे, आपने इनको क्या है, मल्टीप्लाई जो है वो करना है। तो अगर आपने फार्मूले पढ़े होंगे तो इसमें एक फार्मूला आपके पास ये है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यानी दो ब्रैकेट्स होती हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स जो है वो होती हैं, बट साइन इज नेगेटिव इन बिटवीन। तो ये ए, ये बी, ये बी, ये बी। यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। तो यहाँ देखें, ये वैसी ही चीज़ बन गई, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या माइनस है। बाकी इधर भी 1 एओटा है, इधर भी 1 और एओटा है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये फार्मूला जो है लगा देंगे, 1 स्क्वेयर माइनस एओटा स्क्वेयर। तो -2 1 माइनस एओटा, 1 का स्केयर 1 होता है, एओटा का एओटा स्केयर बन जाएगा। और आपको पता ही है, जब हमारे पास एओटा स्केयर हो, ये जो एओटा स्केयर है इसकी जगह क्या डाल देना, -1। तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर -2 1 माइनस एओटा, तो ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये जो है प्लस होकर क्या बन जाएगा, 2 जो है वो बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, बाद में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 माइनस एओटा। तो ये माइनस अंदर जाकर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई, यू विल गेट आंसर एओटा -1। तो यहाँ हमने क्या किया, रैशनलाइज करके हमने सिंप्लीफाई जो है इसको कर दिया। इसके बाद जो है क्वेश्चन 4 का जो है हमारे पास सेकंड पार्ट है। वो पार्ट क्या लिखा हुआ है, 2 + 3 एओटा ओवर 4 माइनस एओटा। तो मैं 2 + 3 एओटा 4 माइनस एओटा, नीचे क्या लिखा हो, 4 माइनस एओटा है, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, इसका जो है फीमेल या मेल पार्ट जो भी आप समझ लें। तो अगर ये माइनस है तो प्लस प्लस, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। इन दोनों को आपस में अगर मैं करीब करके लिख दूं, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं हम, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं थोड़ा सा अब करता हूँ, पहले मैं ये नीचे वाला जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ क्या माइनस है और यहाँ क्या जी प्लस है, दोनों के क्या है, साइन डिफरेंट है। तो दोनों सेम है, 4 है 4 है, एओटा है एओटा है। तो यहाँ हमने फार्मूला जो है वो लगाना, जो मैंने पीछे बताया वो लग गया। तो ये 4 स्केयर और ये एओटा स्केयर, 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16, और एओटा का क्या हो जाएगा स्केयर, और आपको पता है एओटा का स्केयर क्या होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा 16 + 1, और इस तरह मेरे पास नीचे जो आपके आ गया 17। अब ऊपर जो है हम इसको ले लेंगे, ये 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ मैं अटैच कर देता हूँ, 4 + एओटा, और ये +3 एओटा भी इस ब्रैकेट के साथ जो है वो अटैच कर देता हूँ। तो इस तरह, तो एक दफ़ा 4 को इस ब्रैकेट के साथ अटैच कर दिया, और एक दफ़ा 3 एओटा को इस ब्रैकेट के साथ अटैच करके नीचे लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 एओटा, फिर 3 4 ज़ा 12 एओटा, और 3 और एओटा 3 एओटा, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3 एओटा और एओटा, 3 एओटा स्केयर आ जाएगा। और आपको पता है एओटा स्केयर क्या होता है,
-1 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दूँगा और 3 -1 -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या हैं जी, लाइक टर्म्स हैं। ये 2 एओटा और ये क्या है जी 12 एओटा है, तो ये दोनों ऐड होकर 14 एओटा दे देंगे। ऐड इसलिए होंगे कि दोनों के साथ साइन जो है वो सेम है, और इधर जो है ये 8 मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दिया हुआ है, तो ये 14 एओटा यहाँ पर आ गया और ये जो है 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको देखा जाएगा, ये 8 और -3 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मैं सीधा ही इसको कर दूंगा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, दोनों लाइक टर्म्स है। प्लस और ये माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे, 8 - 5 3 जो है वो 5 हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। तो ये आपने इसको जो है वो सॉल्व कर दिया पार्ट। तो एक्चुअली आपने इसको जो है वो सॉल्व कर दिया हुआ है, मगर इसको a+b एओटा फॉर्म में लिखना है, तो 17 दोनों के नीचे अलहदा-अलहदा करके जो है वो लिख देना। 17 जो है आप इसके नीचे अलहदा करके लिख दो, इसके नीचे अलहदा करके लिख दो, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है तो ये नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट जो है, अब मैं इससे जो है ज़रा, अब आपको पता चल गया होगा, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। 3 प्लस है तो 3 माइनस एओटा और 3 माइनस एओटा, मैं आगे ही करूँगा। ये दोनों इकट्ठे करके लिख देंगे, 9 - 7 एओटा और 3 माइनस एओटा जो है, ये दोनों साइड बाय साइड लिख लेंगे। ये दोनों जो है एक दूसरे के करीब यहाँ रख देंगे, तो 3 प्लस एओटा और 3 माइनस एओटा, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये दोनों जो हैं सेम है, ये 3 एओटा, इधर भी 3 एओटा, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस है, तो यहाँ वो फार्मूला जो है लगेगा कि जिसके मुताबिक ये 3 स्क्वायर और माइनस एओटा स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। और आपको पता है 3 स्क्वायर क्या होता है 9, और एओटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो इस हिसाब से देखा जाएगा। मैं अब इसको यहाँ कर लेता हूँ, तो ये 9 + 1 आ जाएगा, और 9 + 1 कितना होता है 10 जो है वो होता है। अब ये जो है इसको मैं लेता हूँ, ये 9 जो होगा इसको इस ब्रैकेट के साथ अटैच कर देना, फिर 7 एओटा को, जैसे पीछे भी किया है 9, और ये ब्रैकेट जो है मैं लिखने लगा हूँ 9 3 माइनस एओटा, फिर ये -7 एओटा, और इसको इसके साथ जोड़ देना। अब ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 3 ज़ा 27, 9 इससे मल्टीप्लाई होगा 9 एओटा, 7 एओटा इससे मल्टीप्लाई होगा -7 3 ज़ा 21 एओटा। अब 7 एओटा इस एओटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस जो है वो हो जाएगा हमारे पास, तो इसका जो साइन है ये वाला साइन, तो माइनस माइनस प्लस, 7 एओटा इंटू एओटा, तो 7 एओटा स्क्वायर जो है आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है जी, आपको पता है ये एओटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो अगर मैं इसकी जगह 7 के साथ -1 अटैच कर दूंगा, ठीक है जी। अब ये -9 एओटा और -21 एओटा, दे आर लाइक टर्म कंटेनिंग एओटा एओटा, आई इधर है, आई इधर, एओटा इधर, दोनों के साथ साइन सेम है, यानी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। जब साइन सेम होते हैं तो एडिशन जो है वो होती है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो 9 और 21 ऐड होकर क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसका आंसर जो होगा वो 30 जो है वो बन जाएगा, 30 एओटा। ये 27 लिख देंगे साथ, चूँकि दोनों के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन ही लग जाएगा। तो ये जो है -7 बन जाएगा, ये वाली चीज़ जो होगी -7 बन जाएगी। ये और 27 लाइक टर्म्स हैं, इनको मैं साइड बाय साइड लिख देता हूँ, और ये -30 एओटा। अब 27 - 7 कितना आ जाएगा, 20 -30 एओटा। ये 10 जो है इसके नीचे अलहदा लिख देंगे और इसके नीचे अलहदा, तो ये 10 27, चूँकि ये प्लस का है ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है, माइनस होंगे, 27 - 7 20 बनता है, वो यहाँ लिख दिए, 10 दोनों के नीचे। अब 10 20 को 10 पर डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 30 को 10 पर डिवाइड करोगे तो 3 एओटा आ जाएगा। ये आपका पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी ये हमारे पास है पार्ट 4 है, क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है हमारे पास। अब इसमें देखा जाएगा ये दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं। याद रखना है जब फ्रैक्शंस हों, क्या हो, फ्रैक्शंस हों,
और फ्रैक्शंस के दरमियान क्या हो, प्लस या माइनस हो, ठीक है। इन बिटवीन फ्रैक्शन, इन बिटवीन फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रैक्शन के बिटवीन माइनस है, तो यहाँ प्लस और या हो माइनस हो, तो हम एलसीएम जो है वो लेना होता है। तो एलसीएम जो होता है किसका लेना होता है, इन दोनों नीचे वालों का लेना होता है। अब बाई चांस उसने क्या, बल्कि दोनों ही क्या दे दिए, सेम है दोनों, तो एलसीएम तो यही 3 प्लस एओटा आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते, जबकि एलसीएम सेम है, यही ऊपर वाली टर्म जो है वो लिख देंगे, यही इसको यहाँ नीचे लिखेंगे, मगर इस माइनस की वजह से इसके साइन जो है वो चेंज होंगे। ये माइनस की वजह से ये -4 हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये माइनस एओटा हो गया। अब अगर देखा जाएगा 2 और 4 लाइक टर्म्स हैं, क्या है 2 और 4, तो 2 के साथ क्या प्लस लिखा हुआ है, मैं साइड पर लिख लेता हूँ, +2 है और -4 है, इनको साइड बाय साइड रखा, साइन डिफरेंट है तो ये माइनस हो जाएंगे, 4 में से 2 गया 2, और 4 चूँकि ग्रेटर है ये वाला, इसका साइन जो है वो लग जाएगा, तो -2। अब 6 एओटा और एओटा, -6 एओटा और एओटा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये 6 एओटा है तो ये क्या है जी 1 एओटा है, तो ये एक्चुअली 1 है, तो 6 और 1 7 एओटा हो जाएगा। चूँकि दोनों के साइन सेम है ना, इसलिए ऐड करना, माइनस नहीं करना, 6 और 1 7 एओटा, तो ये 7 एओटा जो है वो आ जाएगा। नो यू लुक दिस पार्ट 4 जो है जस्ट बिकम्स लाइक ए पार्ट ऑफ 1 ऑफ दिस क्वेश्चन, बल्कि पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करते हुए रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट यहाँ लिखेंगे, 3 प्लस है तो 3 माइनस एओटा, 3 माइनस एओटा, ठीक हो गया। अब मैं सीधा नेक्स्ट स्टेप ये करूँगा, चूँकि इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो दोनों सेम है, बस साइन में डिफरेंट है, यहाँ प्लस है दरमियान में, यहाँ माइनस है, तो फार्मूला जो है हमारे पास क्या होगा, 3 स्क्वेयर माइनस एओटा स्क्वेयर, ठीक है। 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9, एओटा का क्या होता है, एओटा स्क्वेयर आपको पता ही -1 होता है, तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 आ जाएगा, और 9 प्लस 1 कितना होता है 10 जो है वो होता है। तो मैंने इसका डिनोमिनेटर पहले फुली सॉल्व कर लिया। अब ये -2 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, मैं -2 लिखता हूँ, और ये ब्रैकेट जो दूसरी है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये -7 लिखता हूँ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये देखिए, मैं बात कर रहा था जब यहाँ पर क्रॉस हो या डिवीजन हो तो कैंसलेशन करनी होती है या मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, मगर जब यहाँ माइनस या प्लस हो तो आपने एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर हम जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब इस ये अंदर जाएगा, -6 + 2 एओटा, -7 अंदर जाएगा, -21, और इससे मल्टीप्लाई होगा +7 एओटा। तो अब देखा जाएगा हमारे पास माइनस, अच्छा ये एओटा लगा हुआ था, मैं गलती से लगाना भूल गया, -7 एओटा, जिससे ये एओटा जो है 21 एओटा बन जाएगा, और ये जो है -7 एओटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 एओटा स्क्वायर होगा। एओटा स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है -1, तो इसकी जगह -1 पुट कर दिए, 7 इंटू, तो ये -7 हो जाएगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये क्या है 2 एओटा है, और ये क्या है 21 एओटा है, इसके साथ प्लस लगा हुआ है, इसके साथ माइनस, दोनों क्या हैं डिफरेंट टर्म्स, साइंस रख रहे हैं इसलिए माइनस होंगे। 21 में से 2 गया 19 एओटा, चूँकि 21 ग्रेटर है इसका ये साइन यहाँ पर हम लगा देंगे, तो -19 एओटा जो आ गया, क्योंकि ये दोनों एओटा वाली टर्म में लाइक टर्म्स है इसलिए ये आपस में सॉल्व होकर इन्होंने 19 एओटा दे दिया। ये -6 है, तो ये -6 -19 एओटा। अब ज़रा देखा जाएगा ये दोनों क्या हैं जी लाइक टर्म्स हैं, इसके साथ और इसके साथ एओटा नहीं, ये -6 है, ये -7 है, दोनों के साथ साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे, 13 आंसर, और साइन नेगेटिव लगेगा जो उनसे मर्जी लगा दें। तो ये दोनों सॉल्व होकर क्या हो गया माइनस, या सिंप्लीफाई होकर -13, और ये 10 इनके नीचे अलहदा-अलहदा जो है वो आपने डाल देना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट है, तो ये वो लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चंस। तो मैं क्या करूँगा, पहले अंदर ही अंदर इनको रैशनलाइज करके थोड़ा सा हेल्प ले लूँगा,
तो यहाँ क्या है, वन माइनस एयोटा है, ये नीचे जो नंबर है इसका कॉन्जुगेट यहाँ लिखेंगे, वन माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट, साइन चेंज करके वन प्लस एयोटा और वन प्लस एयोटा हो गया। तो अगर हम देखेंगे, मैं पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँगा। यहाँ क्या है, वन माइनस एयोटा या वन प्लस एयोटा, दोनों के साथ क्या है, सेम दोनों टर्में हैं, बस एक में माइनस है एक में प्लस है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, वन स्क्वेयर माइनस एयोटा स्क्वेयर। और आपको इल्म है एयोटा स्क्वेयर क्या होता है, माइनस वन होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, वन प्लस वन। तो ये क्या चीज़ बन गई, टू जो है वो बन गई। अब मैं ये ऊपर वाले लूँगा, ये वन प्लस एयोटा है, ये भी वन प्लस एयोटा है। तो या तो इसे वन प्लस एयोटा होल स्क्वेयर कर दे, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जस्ट लाइक इस तरह के ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वेयर। तो ये ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट होगी तो ब्रैकेट स्क्वेयर आ जाएगी। तो ये एक्चुअली ये और ये सेम है, ये मल्टीप्लाई होंगे, होल स्क्वेयर बन जाएंगे। तो अब ए प्लस बी का फार्मूला लगाते हुए होल स्क्वेयर का, तो वन स्क्वेयर, टू डालकर वन और एओटा स्क्वेयर। आपने ये पढ़ा ही होगा ना, ए प्लस बी होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर उसी तरह किया, वन स्क्वेयर टू वन इंटू एओटा और एओटा स्क्वेयर। और आपको पता ही है, क्या पता है, एओटा स्क्वेयर क्या होता है, माइनस वन। तो एओटा स्क्वेयर की जगह माइनस वन। अब ये और ये क्या वन है और ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, वन माइनस वन ज़ीरो, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया, ज़ीरो किसी में भी ऐड होगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ज़ीरो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने ऑपरेशन में, ये ऐड के ऑपरेशन में आता है, प्लस के ऑपरेशन में है। जब ये प्लस के ऑपरेशन में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो वही का वही रहता है, सिक्स प्लस ज़ीरो, सिक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये ज़ीरो हमारा ख़त्म हो गया, ये अब ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ क्या बचा, एओटा। तो एओटा जो है वो बच गया। अब ज़रा देखिए, ये मैं स्केयर नहीं लगा रहा था, मैं अब स्केयर लगा रहा हूँ ताकि पेन ना हो बच्चों को समझने में। अब मैं ये स्केयर लगा देता हूँ एंड में। और ये एओटा स्केयर बन जाएगा, और एओटा स्केयर कितना होता है, माइनस वन। अच्छा, इसको आपने ना ए प्लस बी एओटा फॉर्म में जो है वो लिखना है, ठीक है। ये माइनस वन, चूँकि एओटा तो यहाँ ख़त्म हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से ज़ीरो एओटा करके लिख देंगे, ताकि क्वेश्चन की जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो है। रिक्वायर्ड फॉर्म ये कि आपने इसको एट एओटा के साथ जो है वो लिख देना। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है। तो यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये टू जो है इस ब्रैकेट के साथ मैंने अटैच कर दिया, वन माइनस एओटा, ये प्लस थ्री एओटा भी, तो टू भी इस ब्रैकेट के साथ अटैच कर दिया, और ये माइनस प्लस थ्री भी। तो मैं इसके साथ अटैच यानी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अटैच बोल दें, मल्टीप्लाई कर ले। तो अब क्या करते हैं, ये टू इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, टू जब वन से मल्टीप्लाई होगा टू, टू एओटा से मल्टीप्लाई होगा टू एओटा। अब ये प्लस थ्री एओटा आगे वन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस थ्री एओटा होगा, थ्री एओटा माइनस एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री एओटा स्केयर। तो ये थ्री एओटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एओटा 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 स्केयर होगा, थ्री वैसे ही हो जाएगा। और आपको पता है एओटा स्केयर होता क्या है, एओटा स्केयर क्या होता है, माइनस वन। तो ये क्या बन जाएगा, एओटा स्केयर की जगह माइनस वन जो है वो लिख दिया गया। तो माइनस माइनस प्लस थ्री जो है हमारे पास आ गया। अब इधर देखा जाएगा, ये माइनस टू एओटा, ये प्लस थ्री, इनके साथ साइन डिफरेंट है, इधर माइनस है इधर प्लस है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, थ्री में से टू चला जाएगा, वन एओटा रह जाएगा, और ग्रेटर का साइन जो है लगा देंगे, इन दोनों में ग्रेटर थ्री है, इसका साइन लग गया। ये टू वैसे, तो टू प्लस एओटा। अब हम देखेंगे ये दोनों जो है लाइक टर्म्स है, इसके साथ कोई एओटा नहीं, इसके साथ कोई एओटा नहीं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, फाइव प्लस एओटा। ऊपर उसी तरह ये वन जो है मैं साथ लिखता गया। अब ये जस्ट लाइक जो है, जस्ट लाइक टू
पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन 4 के पार्ट वन की तरह जो है वो ये हो गया। तो मैं इसका वो लिखूंगा, स्पाउस लिखूंगा, कॉन्जुगेट लिखूंगा। 5 प्लस है तो 5 माइनस 5 माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इन दोनों में और इन दोनों में प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो हम इसके साथ फार्मूला लगा देंगे। और आपको पता है 5 स्केयर क्या होता है, 25। एओटा स्केयर क्या होता है, -1। तो 25 प्लस 1 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 26। ऊपर क्या है जी, 5 माइनस एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 क्या है, याद रखना, ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी किस में ये आइडेंटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में। 1 जो है किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उसकी आइडेंटिटी वैसे की वैसी रहेगी, उसकी आइडेंटिटी छीनेगा नहीं, इसलिए कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, वही का वही आ गया। 5 माइनस एओटा, मैं लिखता जा रहा हूँ, 5 माइनस एओटा, 5 माइनस एओटा। अब 26 अलग-अलग करके जो है दोनों को दे देता हूँ, इसको भी दे देता हूँ, एओटा ओवर 26, यहाँ ऊपर 1 डाल देंगे, तो हमारे पास ये जो है वो आंसर जो है वो आ गया। तो ये हमारा जो था क्वेश्चन 4 जो है एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।